ठीक है, तो हम कल नागरिकता पढ़ रहे थे। नागरिकता में जो लक्ष्मीकांत पॉलिटी, इसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि नागरिकता दोनों, मतलब कि दो तरह की नागरिकता, दो तरह के लोग होते हैं भारत में। जैसे एक जो नागरिक होगा और एक विदेशी होगा। नागरिकों को अलग अधिकार होंगे, विदेशियों को कुछ अधिकार सारे नहीं होते। एक शरणार्थी इसमें नहीं है बताया था। हाँ, शरणार्थी हो गया, विदेशी हो गया। विदेशी में दो तरह के आ जाते हैं, फिर जो मित्र देश से आए हैं या फिर जो शत्रु देश से आए हैं। शत्रुदेश। ठीक है, तो ये सब पढ़ लेते हैं। अब पढ़ते हैं हम संवैधानिक उपबंध। हमें संविधान में नागरिकता को लेकर क्या क्या चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, संविधान में नागरिकता को लेकर क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, संविधान में किस भाग में दिया गया? अगर संविधान यहाँ से हम खोलते हैं, संविधान के भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 है। कल ये भी हमने देख लिया था। अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। इस संबंध में स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। ठीक है, नोट कर सर। ठीक है, तो जो संविधान में जो 5 से लेकर 11 तक चर्चा की गई है, उसमें क्या है कि इसमें स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों को पहचान देता करता है जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने। ठीक है, जो संविधान में नागरिकता की पहचान जिस 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 चीज से की गई ना, वो सिर्फ तो उसी उसी समय के हिसाब से है, उसके बाद के हिसाब से नहीं है। ठीक है, जो जब संविधान लागू हुआ, संविधान उस समय जो कैसे कैसे नागरिक बन सकते थे लोग, ठीक है, उसी के बारे में संविधान के अंदर दिया गया है। बाकी सब में क्या, बाकी सब के लिए क्या कर दिया गया? आर्टिकल 11 में लिख दिया गया है कि आप आगे संसद जो है कानून बनाएगी बाकी चीजों के लिए। ठीक है, तो दो तरह से हम उसको पढ़ सकते हैं नागरिकता के चैप्टर को। एक है आपका ठीक है, इसको ठीक है, तो अगर नागरिकता की बात करें भारत में, तो पहचान जो नागरिकता के लिए जो भी प्रावधान है, जो प्रावधान है यहाँ पे प्रावधान, वो दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो वो संविधान के थ्रू, ठीक है, संविधान के थ्रू। लेकिन एक इसमें कौन से प्रावधान दिए गए हैं? जब जब संविधान लागू हुआ था उस समय की बात की गई है। उस समय कौन कौन नागरिक बन सकता है? 26 जनवरी 1950 तक की बात कर रहा है। ठीक है, संविधान लागू होने तक की बात की जा रही है। 26 जनवरी के बाद की बात, इसमें बाद के लिए क्या, जो 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कुछ चेंजेस होते हैं, किसी को लाना है अंदर, नागरिकता में कुछ करना है, मतलब कैसे कैसे हो सकता है उसके बाद। ठीक है, नागरिकता कैसे ली जा सकती है भारत की। ठीक है, जो बाद में किसी को नागरिकता चाहिए या किसी की नागरिकता वापस लेनी है, तो कैसे, उसके लिए प्रावधान जो है, नागरिकता के प्रावधान जो है, 26 जनवरी 1950 के बाद की जो नागरिकता है उसके लिए कहा गया है, नागरिकता अधिनियम बनाए गए हैं। नागरिकता अधिनियम मतलब कानून बनाए गए हैं, अधिनियम बनाए गए। ठीक है, ये किसके अंदर बनाए गए हैं? आर्टिकल 11 के अंदर। आर्टिकल 11 के अंदर के आधार पर बनाए गए हैं नागरिकता अधिनियम। कितनी बार बने नागरिकता अधिनियम? लगभग कई बार बना है। जैसे 1955 में पहला अधिनियम बना था, तो उसके बाद 57 में बना, 85 में बना, 86 में बना, उसके बाद आपका 92, 93, 2003, 2005, 2015, अब जाके लास्ट में 2019 में बना। ठीक है, इस सारे अधिनियम में नागरिकता के बारे में डिस्कस किया गया कि किसको किसको नागरिकता कब कब कैसे कैसे देनी है। ठीक है, क्योंकि जब संविधान बन रहा था उस समय की जो सारे प्रावधान है वो संविधान के अंदर है,
लेकिन संविधान बनने के बाद के जो सारे प्रावधान है वो अधिनियम में है सारे। वो अधिनियम जो आर्टिकल 11 के अंदर बने हैं, और कई बार वो अधिनियम बने। ठीक है, वो अधिनियम जो 1955 वाला अधिनियम है, एक ही बार बना अधिनियम तो, लेकिन उसको बार बार इसको संशोधित किया गया। तो पढ़ते ना, नागरिकता अधिनियम संशोधन 2019, ये 2015, तो 2015 1955 वाले को ही बार बार संशोधित किया गया, 2019 में अंतिम बार अभी संशोधित हुआ है। ठीक है, लास्ट टाइम 2019 में संशोधित हुआ ये कानून। तो पहले हम पढ़ते हैं संविधान के अंदर क्या नागरिकता के बारे में दिया गया, उसके बाद पढ़ेंगे संविधान के बाहर जो नागरिकता जो प्रावधान है वो सब। ठीक है, चलो देखते हैं। तो संविधान के बाहर अंदर बाहर दोनों तो पढ़ेंगे। ठीक है, संविधान में क्या है, इसमें ना तो इनके अधिग्रहण और ना ही नागरिकता की हानि की चर्चा की गई है। मतलब कोई नागरिकता कैसे खो सकता है या कोई नागरिकता कैसे ले सकता है। जैसे अमेरिका का जो नागरिक है वो भारत की नागरिकता कैसे ले सकता है। ठीक है, ना तो अधिग्रहण की बात की गई है, और जैसे कोई नागरिक बन गया तो कैसे क्या प्रावधान होंगे कि वो नागरिकता खो दे। ठीक है, सिर्फ एक ही प्रावधान दिया गया था संविधान के अंदर, यदि वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो हमारे देश की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसमें संविधान में अधिग्रहण, नागरिकता के अधिग्रहण मतलब कोई नागरिक कैसे बन सकता है। ठीक है, बाहर का विदेशी जो है कोई, वो नागरिक बनना चाहे तो कैसे बन सकता है, वो नहीं दिया गया संविधान के अंदर। ठीक है, यह संसद को इस बात का अधिकार देता है, ये अब आर्टिकल 11 की बात कर रहा है। ठीक है, ये संसद को इस बात का अधिकार देता है कि वो नागरिकता से संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए। ठीक है, अगर हम आर्टिकल 11 की बात करें, नीचे आके पढ़ेंगे एक एक करके सारे। पहले इसमें आर्टिकल 11 में क्या लिखा गया है। आर्टिकल 11 में यहाँ लिखा गया है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। ठीक है ना। इस भाग के पूर्वागामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य विषयों के संबंध और उपबंध करने के लिए नागरिक संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। ठीक है, ये आप अनुसूची खोल के रखे हैं। ये अनुसूची नहीं है, आर्टिकल है, अनुच्छेद है। ये भाग 2 का अनुच्छेद है, अनुसूची अलग है। ये रहा भाग 2। अनुसूची तो अलग है, ये जो पेज है आप कहाँ से खोले हैं? ये संविधान वाला पेज है। अब मैंने कहा था संविधान एक बार गूगल डाउनलोड, से खोले थे ना, वही वाला है। जो गूगल पे अच्छा, संविधान है वो आपको गूगल से लिए है ना। india.gov.in पे आपको हिंदी में मिल जाएगा संविधान पूरा। तो उस पे भाग 2 है संविधान का, नागरिकता टॉपिक है, और उसमें 11वां अनुच्छेद है। 11वें अनुच्छेद में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि इस भाग के पूर्वागामी उपबंधों की कोई बात, इस भाग के जो भाग 2 के जो पूर्वागामी उपबंध है, पीछे वाले जो भी उपबंध है, उसकी कोई बात नागरिकता के अर्जन यानी नागरिकता लेने और उसकी समाप्ति के, ठीक है, उसके लिए संसद की शक्तियों का अल्पीकरण नहीं करेगी। मतलब अगर जैसे कि संसद कभी भी कानून बना सकता है इसके लिए, इसका कहने का मतलब है कि संसद कोई भी कानून बना सकता है नागरिकता को लेके, और उसके लिए वो संविधान के जो उपबंध है उसको उसको उस पर कोई बाध्य नहीं रहेगा, उसकी शक्तियों को बाध्य नहीं कर सकते। संविधान के जो उपबंध हैं सारे, ये बाध्य नहीं कर सकती है उसको। ठीक है ना। मतलब संसद नागरिकता को लेके संसद के ऊपर सारी शक्ति दे दी गई है। ठीक है, नागरिकता के अधिकार को लेके, नागरिकता को लेके संसद को सारी शक्ति दे दी गई है, और उसके लिए विधि द्वारा विनियमन किया जाएगा। तो इसके इसी आधार पे पहला अधिनियम बना था, नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, संविधान में जो भी लिखा गया नागरिकता के बारे में, उसके अलावा जो भी चीजें हो सकती हैं, उसमें से भी कुछ बदलाव करने हैं तो संसद कर सकता है, उसकी शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। ठीक है, इसके कोई भी उपबंध, चाहे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई उपबंध हो, वो संसद की शक्तियों को अल्पीकरण मतलब कम नहीं कर सकती है। ठीक है, अब हम फिर से आते हैं इधर। 11 की बात हो गई, तो संविधान को कई बार नागरिकता अधिनियम कई बार आया, 1955 में लागू किया गया। इस अधिनियम को जो 1955 में लागू किया, उसको कई बार संशोधित किया गया, जैसे 57 में, 60, 85, 86, 92, 3, 5, 15 और अंतिम बार 2019 में संशोधित किया गया। ठीक है,
तो शायद उसमें मेरे ख्याल से दे रखा होगा जो नई वाली। जैसे कि 1935 में जो लागू हुआ ये अधिनियम, 35 नहीं, 55। तो उससे, सॉरी 55 में, तो इसी मतलब ये तो अलग हो गया ना, फिर उसी से कुछ रिलेटेड इसको किया गया था 57 60 हाँ, उसी जो में बार बार ऐड अधिनियम की। उसी में कुछ चीजें ना ऐड की गई, मतलब उस अभी पढ़ेंगे ना तो देखोगे कि उसमें जैसे कि और क्या क्या तरीकों से नागरिकता ली जा सकती है वो भी ऐड किया गया बाद में। जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ी नागरिकता को चेंज करने की, वैसे वैसे अधिनियम चेंज होते चले गए, संशोधित होता चला गया। समझ रहे हो? जैसे हम्म। जैसे हमें जरूरत पड़ा, जैसे लगा कि कोई अरे इसको कैसे तो मेरा मेरा बोलने का मतलब ये है कि जैसे 1955 में कुछ अलग टॉपिक पे हुई होगी संशोधन ना, आओ पढ़ेंगे, फिर समझ में आ संतावन। जाएगा, वो समझ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसको डिस्कस ठीक कभी। है, आप बोले कि इसी पे संशोधित किया गया, इसीलिए क्वेश्चन किए, हाँ, इसी क्योंकि को बार 55। बार संशोधित किया गया, इसमें कुछ प्रावधान को हटाया, कुछ प्रावधान ऐड किए गए, कुछ 57 में ऐड किया, कुछ 60 में ऐड किया, जैसे अब 2015 में कुछ ऐड किया। अब 2015 तक क्या था कि इलीगल जो आ रहे हैं बाहर से उनके लिए कोई प्रावधान नहीं था, जो इलीगली भारत में आ गए उनके लिए कोई प्रावधान नहीं था। अब 2019 में उनके लिए भी प्रावधान ऐड कर दिया गया। संशोधन का मतलब ये नहीं होता ना कुछ बदल देना, संशोधन का मतलब होता है हाँ, बदल देना। कुछ ऐड भी तो करेंगे, संशोधन ही हुआ ना। हाँ। 2019 में हम्म। कुछ और चीजें ऐड की गई, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे उसके बारे में, पहले तो संविधान के बारे में पढ़ते हैं, संविधान में क्या लिखा गया है। संविधान में संविधान निर्माण के उपरांत, यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार, अब क्वेश्चन आता है संविधान के अनुसार कैसे नागरिकता ली जा सकती है, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, लेकिन वही ध्यान रखना, संविधान के अनुसार नागरिकता के कुछ लिमिटेड ही तरीके हैं नागरिकता लेने के, ठीक है। संविधान के अनुसार अगर लिख दिया तो यही 4 में से कोई होगा, ठीक है। तो संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने, ठीक है। 4 श्रेणियों के लोग। पहला, एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है, मतलब उसका डोमिसाइल है भारत का, और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है। भारत का मूल निवासी तो है वो, लेकिन सिर्फ निवासी होना नागरिकता का प्रमाण नहीं होता। जैसे आपके पास अगर वोटर आईडी कार्ड है या आधार कार्ड, जो भी कार्ड है, ये आपकी नागरिकता प्रमाणित नहीं कर सकती है कि आप नागरिक हो, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है, ये सिर्फ 1950 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद की नहीं, ठीक है। तो उस समय तक कोई भी निवासी, जो कोई भी व्यक्ति जो भारत का निवासी है और 3 में से एक शर्त पूरी करता है, ये शर्तें कौन सी है? पहला, उसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा, उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, ये याद रखना, किसी एक की बात कर रहा है, ठीक है ना। किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व तक भारत में रह रहा हो, ठीक है। संविधान कब लागू हुआ था? 1950 में, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो इससे 5 वर्ष पूर्व, मतलब 26 जनवरी 1945 से लेकर वो भारत में रह रहा हो, आमतौर पे एक उसकी तरह, ठीक है ना, नॉर्मल ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह, ठीक है, साधारण उसकी तरह रह रहा हो, तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। चाहे उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, वो भारत का नागरिक रहेगा। संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत में रह रहा है ना, 1945 1950 तक, तो भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है। ये पहली कंडीशन है कि वो भारत का मूल निवासी हो और 3 शर्तों को पूरा करता हो। पहला, जन्म। दूसरा, माता पिता में से कोई एक का जन्म। या तीसरा, 5 साल से भारत में रह रहा हो, संविधान लागू होने के पूर्व 5 साल से, ठीक है। ये समझ में आ गया? ये आर्टिकल 5 की बात कर रहा है, ये आर्टिकल 5 में है। अब एक बार आर्टिकल 5 को हिंदी में पढ़ लो। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। जब संविधान, आर्टिकल ऊपर नीचे दिया गया है, पहले आर्टिकल 11 के बारे में बताया। मैंने वो लक्ष्मीकांत ने बताया ना, तो आर्टिकल संविधान में तो पैसे ही दिया हुआ, तो लक्ष्मीकांत ने अलग से बता दिया आपको। उसने डिफाइन कर दिया कि नागरिकता के 2 प्रावधान है, एक संविधान के थ्रू है और कानून के थ्रू है। कानून आर्टिकल 11 के अंदर बनता है, ठीक है। तो इसमें 5वां आर्टिकल जो था, जो हमने पढ़ा कि संविधान में क्या दिया है नागरिकता के लिए, प्रावधान क्या है, तो ये लिखा हुआ है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ठीक है। संविधान का प्रारंभ यानी 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा है। तब क्या होगा नागरिकता के प्रावधान?
तो इसने कहा इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास हो, अधिवास बोले तो डोमिसाइल हो, मूल निवासी यहाँ का, और ठीक है, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, और इनमें से कोई एक शर्त, या यहाँ लिखा हो ना, या ये पूरा करे, तो मतलब और यहाँ लिख दिया है उसके बाद पहला, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। ये राज्य क्षेत्र की बात कर रहा है। अब कभी क्या होता है ना कि बोल देगा संघ, भारत के संघ क्षेत्र में जन्मा हो, ठीक है, संघ क्षेत्र में, तो संघ क्षेत्र नहीं है, ये राज्य क्षेत्र की बात कर रहा है, समझ रहे हो। राज्य क्षेत्र में तीनों आ जाते हैं, संघ, राज्य है, संघ है, और जो अधिग्रहित कर सकता हो, तीनों, ठीक है। तो संघ की बात नहीं कर रहा, सिर्फ राज्यों की बात नहीं कर रहा है, ये भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, पहला नंबर, ठीक है ना। डोमिसाइल मूल निवासी, अधिवासी तो है, मूल निवासी तो है भारत का, लेकिन उसके बाद या तो भारत में जन्मा हो, या लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर ये नहीं है, भारत में जन्मा नहीं है, तो उसके माता या पिता में से कोई एक, मान लीजिए उसका जन्म कहीं, उसके माता पिता इंग्लैंड गए थे, लंदन गए थे, ठीक है, और वहां उसका जन्म हुआ, तो भारत में तो जन्मा नहीं है वो, लेकिन उसके माता या पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या अगर ये भी नहीं है, अगर दोनों नहीं है ना, तो भारत में जन्मा है ना, उसके कोई माता पिता भारत में जन्मे हैं, लेकिन या जो ऐसे प्रारंभ से, मतलब 1950 से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, समझे। तो जो भारत का डोमिसाइल है, और भारत का डोमिसाइल है, और या तो ये पूरा करे, या ये पूरा करे शर्त, या ये पूरा शर्त करे। पहले शर्त में क्या था, भारत में जन्मा हो, नॉर्मल हो जाएगा, नागरिक बन जाएगा वो, या भारत में जन्मा अच्छा, 5 5 साल तक अगर अगर वो बाहर कंट्री के, अगर हमारे कंट्री में 5 साल कंटिन्यू रहा है, या तो फिर उसमें से अगर बीच में कभी चला जाए दूसरे देश में, तो क्या उससे वो 5 साल की जगह ग बता रहा है, वो उससे अलग हो जाएगा। देखो, उसको पहली बात तो है ना, अभी की बात नहीं कर रहा, अभी अगर आप बोलोगे कोई बाहर से आके 5 साल रह ले तो नागरिक बन जाएगा, नहीं, अभी की बात नहीं कर रहा, ये 1950 की बात कर रहा, उस समय नागरिकता कैसे दी जाती थी, ठीक उस है। समय की बात कर रहे हैं, तो क्या उस समय हाँ, वो उस टाइम की भारत बात से करें, बाहर। जैसे उन्नीस सौ हाँ, तो पैंतालीस तक था, देखो, और 46 47 में चला गया तो नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। कम जाके से, कुछ दिन रहकर फिर आ गया। अगर उसको ये चीज मिल गई, पता लग गया कि वो बाहर गया था, तो नहीं मिलेगी। इस पे लिखा हुआ ना, कम से कम लिख दिया इसने, ठीक है, कम से कम 5 साल भारत में रहा हो, भारत का मूल निवासी के तौर पे रहा हो राज्य क्षेत्र में। अब ये नहीं कि 2 दिन के लिए बाहर गया फिर आ गया, वो मतलब नहीं है, ऐसा नहीं, हम्म इसको काउंट नहीं करोगे। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए 5 साल में से 2 साल वो रहा ही नहीं भारत, मतलब हम्म 1945 1950 तक उसको भारत में रहना था, लेकिन मान लीजिए 46 और 47 में भारत में नहीं है, तो नहीं काउंट किया जाएगा उसको, ठीक है, हम्म। तो वो नहीं होगा। तो ये आर्टिकल 5 में हो गया आपका कि कैसे बन सकता है, ठीक है। अब उसके बाद अगला देखते हैं हमारे, वो लक्ष्मीकांत ने क्या लिखा है, या फिर दूसरा, ये तो हो गया आर्टिकल 5। 4 श्रेणियां थी, पहली श्रेणी में ये आ गया, तो मूल निवासी हो, और जन्मा हो, माता पिता का जन्म हुआ हो, या फिर 5 साल से रह रहा हो। फिर दूसरा आर्टिकल 6 की बात कर रहा है। अब इसमें क्या है कि एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, अविभाजित भारत जब पाकिस्तान नहीं बना था, ठीक है, मान लीजिए वो जो भारत, पाकिस्तान से भारत आया है, और उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, और निम्न में से कोई एक शर्त, दो में से कोई एक शर्त पूरी कर देता हो, कैसे वो भारत का नागरिक बन सकता है, नंबर 1, ठीक है ना। इसमें क्या दिया गया आपको, जैसे कि इसको ध्यान से सुनना, आर्टिकल 6 क्या बात करता है कि जो पाकिस्तान से भारत आया है, ठीक है, मान लीजिए आपका ये भारत आज़ादी से पहले का भारत कैसा था, ये पूरा हिस्सा था इसके अंदर, ठीक है, ऐसे था कुछ, पाकिस्तान भी इसी के अंदर था, ठीक है ना, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। मान लीजिए किसी का जन्म यहाँ हुआ था पाकिस्तान में,
लेकिन जब पाकिस्तान का बंटवारा होता तो ये चाहता था मेरे को पाकिस्तान में नहीं रहना, मेरे को इंडिया में रहना है। ठीक है, हमने आर्टिकल 5 में क्या पढ़ा, जो भारत भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हो उनकी बात की जा रही है। या तो वो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, या उसके माता पिता भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हो, या वो 5 साल से भारत में रह रहा हो, भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा हो। लेकिन उनके लिए क्या, जो पाकिस्तान में चले गए बंटवारे की वजह से, जब बंटवारा हुआ तो वो जो पाकिस्तान में रह गए उनके लिए क्या, अगर वो भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, भारत में रहना चाहते हैं, तो कैसे उनको नागरिकता, वो आएंगे तो उनको नागरिकता कैसे मिलेगी, क्योंकि आर्टिकल 5 में तो हमने लिखा ही नहीं कुछ उसके बारे में। ठीक है, आर्टिकल 5 में तो हमने लिखा जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हो, तो भारत का राज्य क्षेत्र तो अब ये रह गया। तो छठे में उनके लिए दे दिया गया। छठे में क्या कहा, जो पाकिस्तान से भारत आए हों, और इसमें फिर 2 कैटेगरी दे दी गई। ठीक है, जैसे कि ऐसा जन्म की बात है कि भारत जगह पे जन्म लेने की बात है, हाँ, तो वो 1950 के बाद की बात है या फिर पहले की बात आप पहले की कर बात रहे हैं? कर पहले की बात कर रहे हैं। तो पहले तो पूरा का पूरा इंडिया ही था। तो वही बोला ना, जो उस टाइम जब संविधान बना, संविधान के प्रारंभ में, ठीक है ना, संविधान के अच्छा अच्छा। प्रारंभ में उस समय जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म हुआ हो, ठीक है, उस समय जो संविधान के प्रारंभ की बात करें, अ- संविधान के प्रारंभ के लिए जो भी लागू होगा वो आर्टिकल 5 के अंदर दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए ठीक उन्नीस है। सौ उनचास में उसका जन्म हुआ हो, भारत या केरला में जन्म हुआ है, तो भारत का नागरिक हम्म होगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए उसका हम्म जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में नहीं हुआ, यहाँ हुआ है। ठीक है, जो अब भारत का राज्य क्षेत्र ही नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 5 में हम्म भारत के राज्य क्षेत्र की बात की गई है, भारत के राज्य हम्म। क्षेत्र की। लेकिन अब बंटवारा हो गया और ये राज्य क्षेत्र नहीं है, संविधान तो लागू हो रहा है, संविधान तो प्रारंभ हो गया 1950 से, लेकिन ये भारत का राज्य क्षेत्र नहीं रहा। ठीक है, हम्म। इनके लिए क्या, तो इनके लिए 2 कैटेगरी बनाई गई, 2 कैटेगरी बनाई गई। ठीक है, कैसे 2 कैटेगरी बना दी गई, 2 कैटेगरीज बना दी गई। पहला, जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए, उनका मन पहले से विचलित था और जितना जल्दी हो सकते थे भारत आना चाहते थे, तो जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए उनके लिए अलग नियम अधिनियम बने, और जो सोच विचार कर रहे थे अभी, ठीक है, और जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए, के एक मिनट के बाद आए भारत। मतलब जो भी है 1950 लागू होने के पहले आया। 1950 नहीं है, देखो 1948 है ये, 1950। पहले बोल रहे हैं ना, तो 1950 के पहले आया। हाँ वही, मतलब कि 1948 से पहले आए, 50 से नहीं। 1948, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए। ठीक है, संविधान 1950 में लागू हुआ, संविधान में लिख दिया। अच्छा, जो लोग पहले आ गए हैं ना हमारे पास, हमारे यहाँ 1948 से पहले आ गए हैं, उनके लिए अधिनियम है, उनके लिए इस तरह से होगा, और जो 1948 के बाद आए भारत में, ठीक है, उनके लिए यह कानून होगा। जो पाकिस्तान से आए उन्हीं की बात की जा रही है। ठीक है, जो पाकिस्तान से आए हैं उन्हीं की बात की जा रही है, सिर्फ सिर्फ पाकिस्तान की बात की जा रही है इसमें। ठीक है, तो क्या अगर आर्टिकल 5 देखो तो इसमें लिखा गया है ना कि 5 वर्ष तक रह रहा हो, तो क्या पता पाकिस्तान से आके 5 वर्ष तक रह रहा हो तो हो जाएगा वो, नहीं, वो पाकिस्तान को छोड़ के बाकी चीजों के लिए आर्टिकल 5 है, पाकिस्तान के लिए अलग से दे दिया गया है, पाकिस्तान के लिए अलग से 2 आर्टिकल दे, छठा। और मतलब कि वो दूसरे देश जो है हमारा दुश्मन देश था, इसलिए इसीलिए थोड़ा सा अलग किया गया इसके लिए। ठीक है, शत्रु। उस हाँ। समय दुश्मन नहीं था, खाली दोनों में दंगे हो रहे थे, लड़ाई तो दुश्मन तो था ही, क्योंकि लड़ाई तो हो ही चुकी थी, युद्ध तो चल ही रहा था, तो उनके लिए कुछ शत्रु देश की वजह से इसके अलग प्रावधान दिए गए थे। इसके थोड़े से अलग प्रावधान है। अब देखो पहले में क्या लिखा गया है, ये जो 1948 से पहले आ गए ना, इनको तो ऑटोमेटिक कह दिएगा, अरे तो आप तो टाइम पे आ गए, ठीक है, ऑटोमेटिक आप हो गए, कोई जरूरत नहीं है आपको वो करने की, आप ये जो आर्टिकल 5 वाला है यही सारे अधिनियम आप हो गए, भारत के नागरिक हो गए, अगर आप भारत आ गए हो पाकिस्तान से, और आप इस अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हो, मतलब अविभाजित भारत में पैदा हुए हो, और वहां से भारत आ गए हो, अविभाजित भारत में पैदा हुए हो, और 1948 से पहले भारत आ गए हो, तो आप नागरिक हो नॉर्मली। लेकिन बोला अगर आप 1948 के बाद आए हो सोच विचार करके कुछ, तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, 6 महीने
नॉर्मली रहना पड़ेगा, साधारण तरह से, सामान्य या साधारण जो भी बोल सके, सामान्य तौर पर भारत में रहना पड़ेगा। नागरिकता मिलने से पहले 6 महीने भारत में रहो और फिर अपने आप को किसी अधिकारी के पास, जो अधिकारी जिसको पावर दी गई है उसके पास रजिस्टर करवाओ, अपना पंजीकरण करवाओ। ठीक है, अधिकारी के पास पंजीकरण करवा लो अपना, मतलब उसके पास रजिस्ट्रेशन करवा लो अपना कि हाँ हम भारत के नागरिक बनना चाहते हैं और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। ठीक है, तो कर लो। तो अब देखते हैं कि आपके इसमें क्या लिख दिया है। देखो यहाँ अब दोबारा छठा आर्टिकल यहीं से पढ़ते हैं। एक व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान आया है और यदि उसके माता पिता या दादा दादी दोनों, माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो। ठीक है, अविभाजित भारत मतलब जब पाकिस्तान एक था, जब इंडिया और पाकिस्तान एक था, उस समय अगर वो पैदा हुआ है भारत के अंदर और वो दो शर्तों को दो में से एक शर्त पूरा करते हो तो भारत का नागरिक बन जाएगा। ठीक है, भारत का नागरिक बन जाएगा। दो शर्तें कौन सी है? 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो और अपने प्रवसन की तिथि से उसे सामान्य भारत का निवास किया हो, तो आराम से उसको कोई कहीं रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि 1948 के बाद आया हो तो और भारत में प्रवसन लिया हो, मतलब भारत में रह रहा हो, तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। लेकिन ऐसे व्यक्ति को पंजीकृत होने से पहले 6 माह तक भारत का निवासी आवश्यक है, भारत में रहना आवश्यक है। ठीक है, मतलब भारत आए 1948 के बाद जो भारत आया उसके लिए क्या है कि आप भारत आओ, 6 महीने तक भारत के निवासी रहो नॉर्मल रूप से, फिर अपना पंजीकरण करवाओ किसी अधिकारी, जो इसको अधिकारी दिया गया है ऑफिसर को, उसके पास जाकर अपना पंजीकरण करवाओ और भारत के नागरिक बन गए। ठीक है, ये उसके लिए है जो अनडिवाइडेड इंडिया की बात कर रहे हैं। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब अविभाजित भारत, जो पाकिस्तान में जिसके माता जिसमें पिता पैदा पाकिस्तान हुए भी हो, साथ है। जिसके माता पिता पाकिस्तान में हो और या फिर दादा दादी का अविभाजित, पाकिस्तान में नहीं, बांग्लादेश या किसी की तरह किसी भी जगह की बात कर रहा है, अविभाजित भारत में पैदा हुए हो। ठीक है, अच्छा हाँ, समझ सकते हैं। तो ये छठा आर्टिकल हो गया आपका। अब 7वें आर्टिकल में क्या है? ये आर्टिकल 7 की बात कर रहा है। 7वें आर्टिकल में उल्टा है, जो भारत में रह रहा था, ये देखो इसको ध्यान से समझना। 7वें आर्टिकल में क्या है? 7वां अनुच्छेद में जो भारत में था पहले, जब संविधान लागू हुआ तो भारत में था, लेकिन उसको लगा नहीं यार पाकिस्तान जाना चाहिए, हमारा देश पाकिस्तान है, पाकिस्तान चला गया। ठीक है, लेकिन वहां क्या हुआ, उसके साथ कुछ गलत, उसको कुछ लगा कि अरे यार ये तो वो देश नहीं था जैसा मैं चाहता था, ऐसा तो मैं नहीं चाहता था, वो वापस भारत आ गया। जो भारत से पाकिस्तान जाके वापस भारत आए उनके लिए अलग कानून बनाए गए। ठीक है, वो उनके लिए अलग कानून बनाया गया। उसके लिए क्या कानून, उसके लिए क्या मतलब समझ गए ना, जो भारत में थे पहले 1950 में भारत में थे, मतलब संविधान लागू होता है भारत में है, संविधान में लिख दिया गया, सॉरी संविधान में बोला जो पहले से भारत में थे, लेकिन जब बंटवारा हुआ, बंटवारा हुआ, बंटवारा कब हुआ? 1947 में हुआ। ठीक है, बंटवारे के टाइम क्या चले गए, ये पाकिस्तान चले गए, लेकिन उनको बाद में लगा कि तकलीफ हुआ, उनको फील हुआ नहीं, भारत वंदे मातरम वाला कुछ फीलिंग आया, वापस भारत में आ गए। तो उनके लिए क्या चीजें बनाई गई? तो उनके लिए क्या बनता है, एक व्यक्ति जो अब यहाँ ये डेट अलग है, 1 मार्च 1947, 15 अगस्त 1947 नहीं है, 1 मार्च 1947 है। वह व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया। ठीक है, ये जो डेट दी हमने यहाँ पे दिया, ये बंटवारे की डेट क्या थी? 15 अगस्त 1947। ठीक है, लेकिन ये क्या बोला, मतलब बंटवारे के पहले। हाँ 1 मार्च, जब दंगे फसाद शुरू हो गए थे, मार्च में दंगे फसाद होने लग गए थे ना बंटवारे को लेके। वो जो आपका माउंट बेटन प्लान तो आया था 3 जून को आया था, 3 जून 1947 को आया था ना, लेकिन दंगे तो वो तब आया था जब दंगे हो चुके थे, तभी तो माउंट बेटन को ये सब जरूरत पड़ी कि जल्दी जल्दी करो। तो फरवरी 1947 में क्या हुआ था, फरवरी 1947 में 46 में, सॉरी फरवरी 1946 में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया था, क्लीमेंट एटली नाम था उसका, क्लीमेंट एटली ने क्या कह दिया था कि हम जून 48 से पहले, जून 48 तक हम निकल जाएंगे। उसने जून 48 डेट दे दी थी, उसने तो जून 48 दी थी डेट,
आज़ादी के। लेकिन क्या हुआ कि जनवरी में 1947 में दंगे शुरू हो गए थे, ठीक है। दंगे शुरू हो गए तो 1 मार्च को मतलब अब भीषण दंगे हो रहे थे, तो इसीलिए माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया, भारत का विभाजन शुरू हो गया, ठीक है। तो डेट क्या दी, 1 मार्च 1947 के जो भी व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया दंगों के बाद, लेकिन बाद में भारत में पुनर्वास के लिए लौट आया, जब उसे लगा नहीं वो देश अच्छा नहीं है, यही देश अच्छा था, तो वापस आ गया, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन उसे वही जो 6 वाला था ना, 6 महीने रहना है, ये 6 महीने वाला कॉन्सेप्ट पूरा करना पड़ेगा। आप 6 महीने रहो भारत में, प्रार्थना एप्लीकेशन दो अपना कि हमें भारत, हम ये हमारे साथ ये हुआ, हम चले गए थे, हम वापस आ गए, हम 6 महीने रहे, तो ये 6 महीने वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट फिर से आ गया। 6 महीने प्लस रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, और हो गया भारत का नागरिक, ठीक है। 6 महीने रहो और फिर उसके बाद पंजीकरण करवा लो और आप भारत के नागरिक बन गए, ठीक है ना। तो ये उनके लिए है जो भारत से पाकिस्तान जाके वापस भारत आ गए, जो थे भारत के ही लेकिन पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है ना। अब आता है चौथा, ये आप यहाँ देख लो संविधान के अंदर। 1 मिनट। हाँ तो ये जो पहले वाले आर्टिकल बताया उसी की तरह तो ये भी है कि वो भी 6 मंथ के लिए रहे और फिर उसका पंजीकरण कराए, देखो, वो था रजिस्ट्रेशन आप, करवाए। वो था आप भारत में थे ही नहीं, भारत में नहीं थे, यहाँ थे अनडिवाइडेड इंडिया में, भारत के बाहर पाकिस्तान में थे पहले से ही, ठीक है। आप कभी भारत के नागरिक बने ही नहीं थे, आप अच्छा, कभी, जन्म वहीं पे हुआ था वो उसका। हाँ। आपके माता पिता दादा दादी का जन्म यहीं हुआ है और भारत के नागरिक नहीं थे, उस समय राज्य क्षेत्र में नहीं थे, वो आए हाँ। भारत, वो आ रहे चाहते हैं, उनके लिए है। लेकिन जो थे और गए और फिर आना चाहते हैं, उनके लिए अलग कानून बना दिया, ठीक है, उनके लिए अलग बना दिया गया। ये तो छठा आर्टिकल पढ़ लिया, भारत से जो पाकिस्तान से जो भारत चले गए उनके लिए नागरिकता कैसे दी जाए, तो अनुच्छेद में जो भी लिखा गया उसके बावजूद जो भारत से पाकिस्तान जो हमने पढ़ा अभी वो सारा लिखा गया है। देखो अब संविधान में छठे आर्टिकल के लिए क्या लिखा गया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा जो पाकिस्तान से भारत चला गया था, पाकिस्तान से भारत चला गया, भारत आया है, ठीक है, जो पाकिस्तान में था और वहां से भारत आया है, उसके लिए क्या कानून अधिनियम था जो हमने पढ़ लिया। यदि वह अथवा उसके माता पिता में से कोई अथवा उसके पितामह यानी दादा दादी में से कोई या मातामह नाना नानी में से कोई, ठीक है, तो वह भी लिखा हुआ है, माता पिता भी लिखा हुआ है, दादा दादी भी लिखा हुआ है और नाना नानी भी लिखा हुआ है, में से कोई मूल रूप से यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 के परिभाषित भारत में जन्मा हो, तो जो 1945 में जो भारत था उसमें जन्मा, 1935 में जो भारत था उसमें जन्मा हो, तो लक्ष्मीकांत में क्या लिखा है, डेट ये नहीं लिखा गया था, लक्ष्मीकांत में आपको यहाँ क्या दिया गया था छठे आर्टिकल में कि अविभाजित भारत की बात की थी। अविभाजित भारत मतलब 1935 वाला भारत, ठीक है, संविधान में लिख दिया 1935 वाला भारत, तो संविधान पढ़ना इसलिए थोड़ा जरूरी है, ठीक है। छठे आर्टिकल में लिखा है जो भारत पाकिस्तान से भारत गए उनके लिए लिखा गया है, यदि वह उसके माता पिता दादा दादी नाना नानी या में से कोई भारत में रहा हो, उस भारत में जो 1935 में था, मतलब अविभाजित भारत की बात कर रहा है। और यहाँ पे या नहीं है, मतलब ये तो हो ही प्लस, जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने नंबर 1 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रवचन किया हो, मतलब पाकिस्तान से भारत आ गया हो, तब यदि वह अपने प्रवचन की तारीख से वो अपने नॉर्मल रह रहा तो अपने आप ही नागरिक बन जाएगा, ठीक है, नागरिक बन जाएगा। लेकिन या यहाँ के लिखा है या जबकि वह व्यक्ति ऐसा हो जिसने 1948 के बाद को या उसके पश्चात 1948 देखो 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार से पाकिस्तान से भारत आया हो, तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारतीय डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित रूप से और रीति के अनुसार संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को जिसको यह अधिकार दिया गया है उसके पास जाके एप्लीकेशन दे, आवेदन करे और वो भारत का नागरिक बन जाएगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 माह तक भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा तो वह इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। ये इसकी बात कर रहा है, रजिस्ट्रेशन वाले की बात कर रहा है, ठीक है। छठा आर्टिकल जो हमने पढ़ा था उसकी बात कर रहे हैं कि
मतलब वो 6 मंथ के लिए बोला गया था कि 6 मंथ के लिए आप रहो, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करा, तो अगर वो 6 मंथ के लिए नहीं माना तो फिर वो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, या फिर नहीं तो होगा, नहीं। आएगा तो कोई प्रोसेस होगा ही। तो वही तो आर्टिकल 6 में क्या था, जो पाकिस्तान से भारत आए और यहाँ पे उसके उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या वह खुद भारत में जन्मा हो। कौन से भारत में? 1935 वाला भारत, 1935, यानी अविभाजित भारत, जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था उस समय जन्मा हो भारत में, उनके लिए क्या है, जो पाकिस्तान से भारत आए। तो एक डेट दे दी, 19 जुलाई 1948 से पहले या 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 7वां है। ठीक है, वो जो मैंने बताया कि भारत से पाकिस्तान से, सॉरी, भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से फिर भारत आ गए। ठीक है, उनके लिए क्या है,